हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड और इसके बाद पोलार एंड नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड देखेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड समझे थे और उनके कुछ एग्जाम्पल देखे थे। अब इस लेक्चर में हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ये ग्रुप 17 के केमिकल हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो छोड़ दीजिए। अभी हमने FCl यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये केमिकल लिए हैं। इनके एटॉमिक नंबर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कम से कम मुझे जरूरत पड़ेगी बॉन्डिंग में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। फ्लोरीन की आउटर मोस्ट में 7 है, क्लोरीन की भी 7, ब्रोमीन की भी 7, आयोडीन के 7, यानी सारे के सारे केमिकल सेम ग्रुप के मेंबर है। ये पहली बात। अब इनका बॉन्ड है HF, HCl, HBr और HI में। H की आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते, एक डॉट लगा दिया। फ्लोरीन, Cl और Br और I के सबके आउटर मोस्ट में 7 होते हैं। देखिए 2, 4, 6, 7 सब में देखिए 7 इलेक्ट्रॉन लगा दिया है। अब यहाँ पर होता क्या है कि बॉन्ड कैसे बनाते हैं, तो देखिए सिंपल वे में देखिए ये हाइड्रोजन हमेशा डुएट पूरा करते हैं। अब बाकी केमिकल ऑक्टेट पूरा करते हैं, तो देखिए इनके बीच में ये बॉन्ड बन गया। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2, और इनके पास कितने होंगे, 8। तो हाइड्रोजन हमेशा डुएट बनाने के लिए और बाकी केमिकल ऑक्टेट पूरा करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। ये सारे केमिकल में ही ऐसा ही होगा। तो इस हिसाब से हाइड्रोजन का HF के साथ अगर हम यहाँ पर बॉन्ड लिखें H और F के साथ, तो आप देख सकते हैं कि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना दिया। बाकी जो इलेक्ट्रॉन इनके पास बचे हुए वो लिख दो। उसी तरीके HCl के साथ भी ऐसा ही कर दो, बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ इनके पास जो इलेक्ट्रॉन बच गए हैं वो लिख दो। ये हो गया HCl का, है ना। उसी तरीके से HBr में भी ऐसा कर दो। H और Br के बीच में क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड, 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा क्योंकि शेयरिंग में तो उसने एक ही इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किया। ये हो गया आपके पास बॉन्ड। एक और कॉमन बात बता दें, हाइड्रोजन तो कहीं पर भी जो बॉन्ड बनाएगा, चाहे कोई भी केमिकल हो, उनके साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड हमेशा सिंगल ही बनेगा। तो आपको उतना भी सोचना नहीं था कि अगर हाइड्रोजन जितना है उतना सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक है तो एक ही सिंगल बॉन्ड होगा। देखिए जितना हाइड्रोजन उतना सिंगल बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन डबल या ट्रिपल बॉन्ड या अदर टाइप के बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक ही होते हैं और एक ही की शेयरिंग करेगा। और जैसा कि मालूम है कि जब एटम एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है तो वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड का सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जैसा हम लोग को डिफिनेशन में बताया गया कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए दो एटम के बीच में जो शेयरिंग होता है उसमें एक एक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं। तो हाइड्रोजन तो हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन का यूज करेगा, इसलिए हाइड्रोजन हमेशा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो यहां पर नेक्स्ट में देखिए 16 ग्रुप है, वैसे ग्रुप से अभी फिर मतलब नहीं है। हमने कुछ केमिकल लिया है, ऑक्सीजन, सल्फर, Se यानी सेलेनियम, Te यानी कि टेलोरियम और Po यानी कि पोलोनियम। अब देखिए जैसे आपको यहां पर कोई बॉन्ड बनाने के लिए दे दिया H2O, चलो ठीक है मान लिया, H2S, H2SE, H2Te, H2PO। अब आपको H2Te का बॉन्ड बनाने के लिए देगा तो आपको कंफ्यूजन ये होगा कि इसकी एटॉमिक नंबर कितनी है, कौन से इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये सारी टेंशन आपको रहेगी। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं।
एक बात और समझिएगा, ये जो मैंने सीक्वेंस लिखा इसको आपको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार जितनी बार भी इसको लिख लिख करके याद रख लीजिए, क्योंकि इसकी जरूरत आगे आपको पढ़ने वाली है। आईटी में यहां से क्वेश्चन मिलते ही इस मॉलिक्यूल से, जैसे इस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉन्ड एंगल, शेप, ये सारे केमिकल के पूछे हुए हैं। आपको करना क्या है कि मुझे जब उस चीजों को फिर से जब आपसे डिस्कस करना होगा तो मुझे आपसे 2 चीजें पूछनी है, कितने बॉन्ड हैं इनके साथ और कितने इलेक्ट्रॉन इनके पास आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन बच गए। जैसे यहां पर देखिए कि इनके पास 7 था तो एक की शेयरिंग कर लिए तो सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 6 बच गए। उसी तरीके से यहां पर भी, अब देखो यहां पर भी हम एक बॉन्ड बना देते हैं, जैसे मैंने यहां ले लिया एक बॉन्ड, ये दूसरा सबसे पहले कॉर्नर वाले का 2, तो यहां पर इसके पास भी 2 हो गया, 2 हो गया। अब क्या होगा कि ये तो सिंगल बॉन्ड में, तो एक देखिए यहां से हो गया शेयरिंग और एक यहां से शेयरिंग हो गया, तो कितना हो गया 2 4 6 8, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब समझ में आया कि यहां पर ऑक्टेट पूरा करेगा सेंटर वाला एटम, बाकी कॉर्नर वाला डुएट पूरा करेगा। तो उन हिसाब से अगर इनमें से ऑक्सीजन की जगह पर सल्फर रख दो, टीई रख दो, पीओ रख दो, एसई रख दो, कुछ भी रख दो, इसमें बॉन्ड अगर आप H2O का जैसा बनाते हैं वैसा बाकियों का भी बना दो। मतलब इस बॉन्ड में ये टेंशन नहीं है कि H2PO का बॉन्ड कैसा हो, कुछ नहीं करना। आपने ऑक्सीजन जहां पर रखा हुआ है उस ऑक्सीजन की जगह पर सल्फर रख दो तो H2S का बॉन्ड हो जाएगा, और ऑक्सीजन की जगह पर यहां Se रख दो तो H2Se का बॉन्ड बन जाएगा। हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की जगह पर Te रख दो तो H2Te, और ऑक्सीजन की जगह पर PO रख दो तो H2PO। आपको मालूम है कि सबके तो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन सेम ही है, तो सबके पास बॉन्ड जो बनेगा, जो भी बॉन्ड फॉर्म होगा, सबके 8 यानी ऑक्टेट पूरे हो जाएंगे। एक बात फिर से यहां पर समझिएगा, हाइड्रोजन कितने हैं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि जितने हाइड्रोजन उतने सिंगल बॉन्ड बना लो। तो इसको अगर आप डायरेक्ट बनाओगे H2O का, तो ये देखो ये बॉन्ड बना लोगे तो 2 सिंगल बना लिया। अगर यहां पर O की जगह पर S रख दिया तो भी बना दो सिंगल बॉन्ड। अगर यहां बोलोगे हमने Se रख दिया तो भी सिंगल बॉन्ड। अगर यहां पर Te रख दिया तो भी सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। अगर PO रख दिया तो HPOH तो भी सिंगल बॉन्ड। तो आपने देखा कि यहां सिंगल बॉन्ड आपको इस तरीके से बन जाएंगे। इसके बाद अगर सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन आपने किया तो आप बताओ कि यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, तो आप बोलो कि 4 बचे हैं, 2 3 और 4। जब इनके 4 बचे तो इनके पास भी 4 लिख दो, इनके पास भी 4 लिख दो, इनके पास भी 4 और इनके पास भी 4 लिख दो। तो ये हुआ आपके पास बचा हुआ बॉन्ड, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में आपको यहां पर यह समझाना था कि आपको H2O दिया हुआ हो, चाहे H2S, चाहे H2Se, चाहे H2T, चाहे H2PO, सब में एक जैसा बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन जितने हैं उतना पहले सिंगल बना लो, जो इलेक्ट्रॉन बच गए वो लिख दो। अभी बॉन्ड ऐसे करना है, तिरछे करना है, सब छोड़ दो। अभी आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन को जमाना सीख लो, आगे हम आपको शेप के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे 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 इसका शेप बनेगा। अभी आप सिर्फ ध्यान रख लो कि कितने बॉन्ड बनेंगे और कितने इलेक्ट्रॉन बच गए। इनके पास 6 वायलेंस इलेक्ट्रॉन थे, एक एक के शेयरिंग किया तभी तो सिंगल बॉन्ड बना। तो ये हो गया आपके पास
16 वाले केमिकल। अब यहां नेक्स्ट में केमिकल देखिए और है, ये है नाइट्रोजन फैमिली के ग्रुप 15 के केमिकल। अब देखिए ग्रुप 15 के केमिकल में यहां नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस केमिकल है ना, फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस है, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके 5 है। अब यहां NH3, PH3, ASH3, SbS3, BiS3। अब क्वेश्चन में आ गया कि SbS3 का बॉन्ड बताओ। ये बात तो पहले बताओ कि क्लियर हो गया ना कि जितने हाइड्रोजन उतने सिंगल बॉन्ड। तो यहां 3 सिंगल बॉन्ड इसमें, तो 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी। सबसे पहले तो बॉन्ड में सिंपल वे में आ गया। अब नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद है, तो बाकी के लिए भी कोई टेंशन नहीं होगा। अगर हम आपसे पूछे विदाउट बॉन्ड तो बोलोगे कि क्या होगा, तो बोलोगे 3 सिंगल बॉन्ड तो बनेगा, ठीक है। 3 सिंगल बॉन्ड में नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलो 5 है। तो 5 में से 3 सिंगल बॉन्ड यानी 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन हर हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन उसके बच गए होंगे। यही पैटर्न हम लोग को यहां पर देखने हैं। तो चलो इसमें एग्जाम्पल में देखते हैं। देखिए सबसे पहले एक शेयरिंग यहां हो गया, दूसरा यहां और तीसरा यहां, इन सब के 2 हो गए। बाकी नाइट्रोजन तीनों से शेयरिंग किया, देखिए 2, 4, 6, 8। तो इस केस में यहां पर जो बॉन्ड बना है NH3 का, ऐसा बन गया है ना। ये देखो एक सिंगल यहां, एक सिंगल बॉन्ड यहां, एक सिंगल, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो सिंगल बॉन्ड बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, ठीक है। अब नाइट्रोजन की जगह पर बारी बारी से आप केमिकल जो है वहां पर रखिए कि नाइट्रोजन की जगह पर अगर आपको PH3 का बॉन्ड बनाना हो तो सबसे पहले 3 सिंगल बॉन्ड बना दो और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दो। अब बोले ASH3 का बॉन्ड बनाना है, टेंशन कुछ नहीं है, 3 हाइड्रोजन का पहले 3 सिंगल बॉन्ड बना दो, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रह गया। उसके बाद Sb है, Sb में भी ऐसा ही कर दो, 3 सिंगल बॉन्ड बना दो, 2 इलेक्ट्रॉन रह गया। इसके बाद Bi में भी 3 सिंगल बॉन्ड बना दो और इलेक्ट्रॉन रह गया। ये हो गया आपको Bi का। समझना यहां पर यह है कि जो बॉन्ड हम लोग बना रहे हैं तो उस बॉन्ड में ये डॉट हम आपको सिर्फ दिखाने के लिए, इसकी जरूरत आगे नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट यहां पर भी आपको मिलेगा। मेनली डायरेक्ट आपको इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि देख करके बॉन्ड बना दो। जैसे किसी ने बोला BiH3 का बॉन्ड बनाओ, तो BiH3 के बाद बिस्मथ हाइड्राइड में सोचने लगो कि अरे बिस्मथ हाइड्राइड का कैसे बॉन्ड बनाएंगे। इतना याद रखना होगा कि NH3 जैसा बॉन्ड है। नाइट्रोजन के पास बॉन्ड बनाने के लिए क्या है, सभी लोग नाइट्रोजन का बॉन्ड जानते हैं, उसी पैटर्न को यहां पर फॉलो करना है। जैसे देखिए NH3 में N के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, बाकी 3 बॉन्ड, तो BiH3 में भी बॉन्ड आपने बना लेना है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है इसमें कि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे। जेईई मेन में नहीं, एडवांस में भी, नीट में भी, सभी में इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है SbS3 का बॉन्ड बनाने में, वो सोचते हैं 2, 8, 18 ऐसे कुछ करना ही नहीं है। आपका काम ये होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के याद रखने हैं। और आप अगर NH3 का बॉन्ड बनाना जानते हैं तो उसी पैटर्न पर सारे केमिकल को जमा दीजिए, सबके एक जैसे बॉन्ड हो जाएंगे। NH3 में 3 बॉन्ड
हाइड्रोजन के साथ और 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो इसमें जो भी केमिकल यानी कि N की जगह पर P रख दो, तो देखो P रख दिया तो सेम 3 बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन। फिर से देखो यहां पर एस रख दिया तो 3 बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए एसबी में भी वही किया, 3 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन। बिस्मथ हाइड्राइड में भी वही काम कर दिया। तो इस तरीके से अपने को बॉन्ड बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक एटम भी याद है तो उससे रिलेटेड बाकी केमिकल के बॉन्ड बना सकते हैं। तो आपका काम क्या होगा, मैंने नाइट्रोजन फैमिली यानी 15 ग्रुप, ऑक्सीजन फैमिली यानी 16 ग्रुप और हैलोजन फैमिली यानी 17 ग्रुप, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन ये याद रखने हैं और कौन कौन से केमिकल हैं ये याद रख रहे हैं। सीक्वेंस वाइज याद रखिएगा कौन किसके बाद आता है वो, और साथ में हाइड्रोजन के साथ उनके बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो। इतनी चीजें आपको कॉपी पर लिख लिख करके प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अभी आपको तो सिंपल लग रहा, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं हो। ऐसा नहीं कि SbS3 का SB पूछा तो बॉन्ड भूल गए तो आप आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन उल्टा पुल्टा बता रहे, तो वो वहां पर दिक्कत होगा। हमने पूछ दिया सेलेनियम का बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आपने कह दिया 4 तो 3, तो वो नहीं चलेगा। आपको लिखना होगा, तब हम आपको दिखाएंगे कि कितना आसान हो जाएगा आपको आगे के केमिस्ट्री में बॉन्ड बनाने में, या हाइब्रिडाइजेशन जो टाइप का चीज देखा उसमें आसानी हो जाएगी। तो आप ये काम कर लोगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। If 2 atoms share 2 pair of electron, then this type of covalent bond is called double covalent bond. Sharing of 2 pairs यानी शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, एक बात। दूसरी बात, इसमें हम लोग ईच एटम यानी कि ये भी देखें कि ईच एटम पार्टिसिपेट 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे यहां पर ये केमिकल ले लिया A और इसके पास ये ले लिया इलेक्ट्रॉन 2। दूसरा एटम ये ले लिया B। अब देखिए यही बोला गया, देखिए ये हुआ शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इनके और 2 इनके। देखिए ये हुआ शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, है ना, 2 इनका और 2 इनका। और जब भी शेयरिंग होगा ना तो हमेशा ईच एटम पार्टिसिपेट 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो आपको पता है, डॉट का मतलब इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे केमिकल को बॉन्ड से जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो डबल बॉन्ड दिया जाता। तो चलो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑक्सीजन O2 है, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 6 लिखेंगे, 2 4 6 है। देखिए यहां पर 2 4 6, यहां भी 6, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना है। तो देखिए 2 4 6, ये इनके 2 4, तो ये हुआ यहां पर आपके पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है देखिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने की शेयरिंग हुई? 4 की। तो इनके बीच में बॉन्ड बना दो, डबल बॉन्ड। बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 इधर 2 इसका, 4 हो गया। CO2 कार्बन का वैलेंस 4 है, तो चलो यहां पर लिख दिया ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। और ये यहां पर भी देखिए 2 4 6 है, 2 की शेयरिंग हुई। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इनका है ऑक्सीजन का, इधर का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किसका है? कार्बन का है। तो देखिए CR का शेयरिंग हुआ। फिर से यहां पर देखिए 2 की शेयरिंग इसकी हुई और 2 इसका, तो शेयरिंग कितना हो गया? 4। तो 2 4 ये लिख दो, ये डबल बॉन्ड, कार्बन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, यहां पर बन गया। तो देखिए या डबल बॉन्ड ये वाला और ये डबल बॉन्ड ये वाला, और ये हो गया आपके पास CO2 का स्ट्रक्चर। तो ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें 2 एटम के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और ईच एटम पार्टिसिपेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिएगा ये है इथाइलिन का एग्जाम्पल।
C2H4 लिया गया है ना, C2H4। तो C2H4 के एग्जाम्पल में आपको यहां दिखा दे कि कार्बन, अच्छा यहां पर भी 4 हाइड्रोजन है, 4 सिंगल बॉन्ड तो बन ही जाएगा। तो 4 सिंगल बॉन्ड बना लिया मान लेते हैं, 1 2 3 4। अब देखिए, नहीं तो हम आपको बॉन्ड बना दे। देखिए कॉर्नर वाले केमिकल हैं, ये देखिए 2 2 का शेयरिंग करेंगे, ये देखो 2 का शेयरिंग कर लिया, ये भी देखो 2 का, और ये भी 2 का शेयरिंग कर लिया। अब कार्बन के लिए क्या है कि कार्बन देखिए ऑक्टेट पूरा करेगा, तो देखिए ये ऐसे हो गया, कितना हो गया इसके पास, 2 और 2 4, और 2 शेयरिंग यहां कर लिया, 2 4 6 8 इस कार्बन के साथ। नेक्स्ट कार्बन भी वैसा ही करेगा, 2 यहां शेयरिंग, 2 यहां और यहां, ये हो गया 8, है ना। अब देखो यहां पर 2 की शेयरिंग सिंगल बॉन्ड, यहां भी 2 की शेयरिंग सिंगल बॉन्ड, यहां भी 2 की शेयरिंग सिंगल बॉन्ड, यहां भी, यहां शेयरिंग कितना 4 का, तो डबल बॉन्ड। वैसे एक और पते की बात आपको बता दे कि कार्बन हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाएगा, या तो 4 सिंगल होगा, या तो एक पैटर्न ये होगा कि 2 अगर उसके पास, देखिए अगर ऐसा है 2 सिंगल बॉन्ड अगर इसका बन गया, तो अगला बॉन्ड देखिए डबल ही होगा, तो नेक्स्ट ऐसा बनाएगा। अगर एक बॉन्ड डबल बना हुआ है तो दूसरा वाला बॉन्ड भी क्या होगा, डबल ही बनेगा, है ना। जैसे आपको अभी एक बॉन्ड पता चल गया, जैसे ये वाला बॉन्ड पता चल गया, ये 2 सिंगल बॉन्ड, तो अगला वाला बॉन्ड डबल ही होगा, नहीं भी बनाते तो आपको पता चल जाता। और अगर आपको जैसे एक डबल बॉन्ड पता चल गया, ठीक है, एक डबल बॉन्ड पता चल गया, तो या तो एक 2 सिंगल होगा या डबल होगा। तीसरा केस क्या आएगा, अगर आपके पास एक ट्रिपल बॉन्ड है तो नेक्स्ट क्या होगा, एक सिंगल। यानी कार्बन को किसी भी हालत में बॉन्ड तो 4 ही बनाने हैं, चाहे वो 4 के 4 सिंगल बना ले, यानी कि 4 के 4 सिंगल बना ले, या 2 सिंगल और एक डबल बना ले, या दोनों के दोनों डबल, या एक ट्रिपल एक सिंगल। यानी कि कार्बन का इसके अलावा कुछ सोचना नहीं है। अगर आपको एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ बना हुआ दिख जाए तो अगला एक सिंगल ही बना लो। अगर एक डबल बॉन्ड है तो दूसरा वाला या तो 2 डबल बॉन्ड हो जाए, दूसरा वाला या तो 2 सिंगल होगा। क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन था तो 2 सिंगल बॉन्ड बन गया, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, डबल ही बनेगा। देखो 2 सिंगल तो एक डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से कार्बन का हम लोग बॉन्ड बना सकते हैं। नेक्स्ट में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, 2 एटम्स शेयर 6 इलेक्ट्रॉन्स, द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन देम इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे वहां पर 1 2 की शेयरिंग में सिंगल बॉन्ड, 4 की शेयरिंग में डबल बॉन्ड, तो 6 की शेयरिंग में ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां पर भी अगर आप ट्रिपल बॉन्ड को दिखाएं तो आप यहां पर इस जगह पर एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मैंने यहां ले लिया ए कोई केमिकल, और देखिए ये हो गया 3 इलेक्ट्रॉन। दूसरा आइटम यहां पर ले लिया बी, फिर से यहां भी 3 इलेक्ट्रॉन। तो देखो शेयरिंग कितने का हो गया, 6 का हुआ ना, 3 इनका और 3 इनका। तो इस केस में यहां पर भी शेयरिंग कितने का हो गया, 3 का। अब जब ऐसे केस में 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। यानी ईच एटम पार्टिसिपेट 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इनके और 3 इनके। तो ये हो गया ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आपको समझ में आ गया कि ईच एटम पार्टिसिपेट 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जांपल N2 नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में भी देखा 5 है, 3 ऐसा।
तो आप सिंपल वे में बताओ कि जब इनकी बॉन्ड बनेगी तो बॉन्ड कैसे बनाओगे। तो नाइट्रोजन के लिए देखो ये बन गया, इसके पास हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, और नेक्स्ट भी ये वाले एटम दूसरे वाले में ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से 8 इलेक्ट्रॉन इनके और 8 इलेक्ट्रॉन इनके। तो अब आप ये कह सकते हैं कि इनके बीच में बॉन्ड कैसा दिख रहा है। तो बॉन्ड बोलोगे ट्रिपल दिख रहा है, और यहां पर 2-2 इलेक्ट्रॉन बच गए। उसी तरीके से देखिए C2H2। अब यहां पर एक डायरेक्ट बताइएगा, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। C2H2 में कार्बन है, 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन है। एक कार्बन और एक हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना, ठीक है। हाइड्रोजन तो सिंगल ही बनाएगा, तो एक सिंगल बॉन्ड बना। अब बताओ कि अगर ये कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया तो दूसरा बॉन्ड क्या होगा, बताओ। ये देखो सिंगल, तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड, तो ये ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। नेक्स्ट में यहां पर भी देख सकते हैं कि ये वाला कार्बन इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाए तो फिर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए वही बॉन्ड यहां पर डायरेक्ट लिखा हुआ, सिंगल ट्रिपल, फिर सिंगल ट्रिपल। तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, नहीं तो हम लोग यहां पर इनके बॉन्ड को देख ले। ये देखिए ऐसा हो गया, ये वाला भी सिंगल बॉन्ड, और ये इसके साथ इस तरीके से शेयरिंग करके इसका हो गया 8, 3, 3, 6, 7, 8। यहां पर भी उसी तरीके से इस वाले कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना लो ऐसे। देखो इस कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, 2, 3, 3, 6, 2, 8। 8 इलेक्ट्रॉन इनके और इनके भी 8 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर कितना, 2 इनका 2 इनका। तो खैर इतना वैसे ये वाले स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा तो दिए हैं, लेकिन मुझे जरूरत पड़ेगा इस तरीके का। तो आगे से जो हम लोग बॉन्ड बनाएंगे उस बॉन्ड में हम लोग इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि बॉन्ड वाला। इसका मतलब आप समझ गए कैसे कैसे क्या होता है। इस वाले बॉन्ड में जैसे आपको इतना प्रैक्टिस करना होगा कि C2H2 दिया हुआ है तो एक सिंगल है तो दूसरा वाला ट्रिपल होगा, क्योंकि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। उसी तरीके से ये ट्रिपल और ये सिंगल, तो ये भी उस तरीके से आपने बना लिया। तो हम लोग इसके बाद जो है नेक्स्ट में, लेकिन हम लोग अब आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आपका काम ये होगा कि नाइट्रोजन फैमिली, हैलोजन्स फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और जो केमिकल हैं, जो एलिमेंट्स है, उनको आप लिख लिख करके याद रखिएगा, उनके बॉन्ड बना लीजिएगा और ये प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे कोवेलेंट बॉन्ड को बढ़ाएंगे, जिसमें पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पे बात करेंगे, और साथ में हम इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, जिससे हम आपको पोल से रिलेटेड कुछ बात समझा सके, ठीक है। ओके।